गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। पिछली क्लास में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में पढ़ा था कि एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, एक वायर हो सकता है, दो वायर हो सकते हैं, तीन वायर हो सकते हैं, कितने भी वायर हो सकते हैं, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है हर एक वायर में। जैसे पहले वायर में अपवर्ड जा रहा है, दूसरे वायर में डाउनवर्ड जा रहा है, तीसरे में अपवर्ड जा रहा है एंड सो ऑन। कैसी भी करंट की डायरेक्शन हो सकती है। उन करंट कैरिंग वायर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा आसपास, ठीक है। और हमने एक क्लोज्ड पाथ इनके आसपास एज्यूम किया था। क्लोज्ड पाथ आपका सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। क्लोज्ड पाथ एज्यूम किया था। उस क्लोज्ड पाथ के अलोंग हमने इन वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था उसका लाइन इंटीग्रल किया था। वो आया था इक्वल टू न्यू नॉट आई। न्यू नॉट था परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, आई था टोटल करंट इन क्लोज्ड, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर सबकी एक ही डायरेक्शन में है तो हम आई टोटल को सिंपली ऐड कर देते थे। और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है, किसी की अपवर्ड है, किसी की डाउनवर्ड है, तो हम आई टोटल को ऐड और सब्सट्रैक्ट उसी अकॉर्डिंग करके आई टोटल फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। आई टोटल करंट इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड पाथ होता था। ये हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है, वो क्लास अटेंड नहीं किया है, तो पहले वो क्लास अटेंड करें फिर ये क्लास अटेंड करें, ठीक है। तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। यानी कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ हम पढ़ चुके थे उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, उसे हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली एम्पियर सर्कुलर लॉ के सेम एप्लीकेशन है। जैसे आपके बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन होते थे, वैसे ही लगभग कुछ एम्पियर सर्कुलर लॉ के भी एप्लीकेशन है। फर्क क्या है, आपका बायोट सावर्ट्स लॉ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था, एम्पियर सर्कुलर लॉ उन चीजों को थोड़ा सा आसान कर देगा, ठीक है। अब बायोट सावर्ट्स लॉ में हम क्या फाइंड आउट करते थे, उसमें भी हम किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इनके एप्लीकेशंस हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहला एप्लीकेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये हम डिस्कस करेंगे। करंट कैरिंग वायर, ये वैसे हम बायोट सावर्ट्स लॉ में भी आपको बता चुके थे। बायोट सावर्ट्स लॉ से इसका रिजल्ट हम निकाल के देख चुके थे। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से इसका रिजल्ट फाइंड आउट करके देखें। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बना दिए, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई का, तो आई का करंट भी हमने फ्लो करवा दिया, ठीक है। पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हमने पी पॉइंट बना के रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ में हम क्लोज्ड पाथ लेते हैं तो हम पी पॉइंट को लेते हुए एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लोज्ड पाथ हम सर्कुलर शेप का ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर शेप का क्लोज्ड पाथ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सर्कुलर शेप का क्लोज्ड पाथ है। इसकी रेडियस हमने मान ली आर, आर इसकी रेडियस है, ठीक है। अब यहां पर डीएल का एलिमेंट होगा। पाथ को हम एलिमेंट में डिवाइड करते थे, छोटे छोटे एलिमेंट में। डीएल का एलिमेंट मान लिया, ये डीएल का एलिमेंट है, ठीक है। डीएल के एलिमेंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। करंट आई का इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आपका अपवर्ड फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, पी पॉइंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे। जो उंगलियों की कर्लिंग डायरेक्शन होती थी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उंगलियां डाउनवर्ड जा रही, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी, ठीक है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समथिंग इस टाइप की होगी, बी वेक्टर, ठीक है। डीएल की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। डीएल की डायरेक्शन भी हम कन्वेंशनली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डीएल की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, पी पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात करें। एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या करते थे, क्लोज्ड पाथ के अलाउंग लाइन इंटीग्रल लेते थे। बी डॉट डीएल इक्वल टू न्यू नॉट आई, ठीक है। आई टोटल लेके चलते थे हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बी डॉट डीएल को हम कैसे लिख सकते हैं।
बी डॉट डीएल, क्योंकि बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है तो इसे हम ओपन करेंगे तो बी डीएल कॉस थीटा आएगा। अब यहां पर सेम डायरेक्शन है तो आपका थीटा होगा 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो थीटा 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा बी डीएल, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल बी डीएल, बी इंटू डीएल। अब देखिए बी इंटू डीएल है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। बी आपका कांस्टेंट है तो बी हम बाहर निकाल लेंगे, डीएल के ऊपर इंटीग्रेशन कर देंगे, न्यू नॉट आई टोटल, ठीक है, टोटल करंट कितना है इस सर्कुलर पाथ के अंदर वो आई टोटल है आपका, ठीक है। बी डॉट डीएल, डीएल आपका छोटा सा एलिमेंट था, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कुलर पाथ के ऊपर। पूरे सर्कुलर पाथ के ऊपर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई आर, यानी कि टोटल सरकमफ्रेंस आपका डीएल हो जाएगा, ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन यानी कि ये आ गया 2 पाई इंटू आर इक्वल टू न्यू नॉट आई टोटल था, यानी कि आपका आई ही था आई टोटल, तो आई लिख दिए, यानी बी आपका आ गया न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट पी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आप बायोट-सावर्त लॉ में पढ़ चुके थे, वहां पर देखा था आपने कैसे डेरिवेशन किए थे, कैसे इंटीग्रेशन किया था, बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल लिया, ठीक है, यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ का ये सिंपल सा एप्लीकेशन था। अब हम एक दूसरे एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, देखिए दूसरा एप्लीकेशन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की। ये भी आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि कोई सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं सोलेनॉइड होती क्या है, इसे आप 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके थे। सोलेनॉइड क्या होती है, आपके वायर को अगर हम हेलिकल शेप में एक्सटेंड करते हैं तो वो आपकी सोलेनॉइड बन जाती है। हेलिकल शेप जैसा स्प्रिंग का शेप होता है उसे हम बोलते हैं हेलिकल शेप, ठीक है। स्प्रिंग और सोलेनॉइड में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि स्प्रिंग में हम इंसुलेशन कवरिंग को नेसेसरी नहीं समझते हैं, लेकिन सोलेनॉइड में हम इंसुलेशन कवरिंग को कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इंसुलेशन कवरिंग करने से हमारे करंट मिक्सअप नहीं होते हैं। अगर वायर मिल भी गए तो उनसे करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेपरेट वायर में अलग अलग फ्लो होता रहेगा, ठीक है। ये होती है हमारी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ऐसे हम बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, सोलेनॉइड का जो डायमीटर होता है उस डायमीटर की लेंथ से सोलेनॉइड की लेंथ एग्जैक्टली ज्यादा होती है, ठीक है। सोलेनॉइड की लेंथ डायमीटर की लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। अब हम सोलेनॉइड को समझने के लिए सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे पास आउट करता है उसे हम समझते हैं। पहले हम सोलेनॉइड में हमें पता है सर्कुलर कॉइल होती है, कई सारी सर्कुलर कॉइल होती हैं, ठीक है। अब हम कई सारी कॉइल ना लेके मात्र 2 कॉइल को हम कंसीडर करेंगे। पहले 2 कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कैसा आ रहा है, फिर उसी स्ट्रेटजी को हम एक्सटेंड कर देंगे बहुत सारी कॉइल्स के लिए, ठीक है। पहले समझते हैं 2 कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा आ सकता है। जैसे ये हमारी 2 कॉइल है, इसमें करंट आई का इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर करंट आई का इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वैसे ही इस कॉइल में भी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ करंट मान लीजिए अपवर्ड आ गया, करंट यहाँ अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, यहाँ करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ करंट अपवर्ड जा रहा है, सिमिलरली यहाँ डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब जब हमारा करंट अपवर्ड जाता है, करंट अपवर्ड जा रहा है यानी कि थंब की डायरेक्शन में करंट है, तो उंगलियों की कर्लिंग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देगी, ठीक है। यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समथिंग इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वैसे ही इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। वहीं अपोजिट देखिए, डाउनवर्ड है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बी, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यानी कि दोनों केसेस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, यानी कि यहाँ पर नियर बाई कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आउटर डिस्टेंस और इनर डिस्टेंस की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा हम
एग्रीगेट करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉइल थी आपकी, वही कॉइल है जो अभी हमने यहाँ ड्रॉ की, वही यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये करंट आई अब बढ़ जा रहा था, यहाँ करंट आई अब बढ़ जा रहा था, ठीक है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें देखना है डिस्टेंट पॉइंट पर, डिस्टेंस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। यहाँ पर करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, ठीक है। अब कोई पॉइंट अगर दूर हम कंसीडर कर रहे हैं तो दूर कंसीडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड समथिंग जाके यहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका बी कंप्लीट कर देगा पाथ को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यूं गया, यूं गया, यूं गया, यानी कि जो आपका कॉइल के अंदर है वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, और जो कॉइल यानी कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है। अब इसी स्ट्रेटजी को हम कंप्लीट सोलेनॉइड में एक्सटेंड करते हैं। सोलेनॉइड कैसे बनाएंगे हम? यूं सोलेनॉइड हमने बना के तैयार कर दी, ठीक है। सोलेनॉइड में क्या होता है, कई सारी कॉइल्स होती हैं, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब वही फिनोमिना है, यहाँ जैसे करंट आई जा रहा था और यहाँ करंट आई डाउनवर्ड आ रहा था, वैसे ही करंट यहाँ डाउनवर्ड। यहाँ पर कई सारी कॉइल है, यहाँ पर 2 कॉइल थी, ठीक है। अब जब बहुत सारी कॉइल होंगी तो उनकी वजह से जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड समथिंग यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इनसाइड और आउटसाइड के मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही डाउनवर्ड केस में, डाउनवर्ड भी आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। और यहाँ देखेंगे एक चीज और देखनी है हमें, जब हमारी कॉइल छोटी होगी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक ही सोलेनॉइड को कंसीडर करेंगे, यहाँ तक सोलेनॉइड को अगर हम कंसीडर करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड समथिंग ऐसा आएगा। और कॉइल जितनी बड़ी होती जाएगी, बहुत लंबी कॉइल हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत लंबी कॉइल हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घूमता हुआ समथिंग ऐसा आएगा ना, यूं आएगा, ठीक है। अब यानी कि आपकी कॉइल जितनी बड़ी होगी, कॉइल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड नेग्लेक्जिबल होता चला जाएगा, ठीक है। आउटसाइड यानी बहुत बड़ी कॉइल है तो आप देख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड घूमता आ रहा है ना, तो यानी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को हम नेग्लेक्जिबल मान लेंगे अगर आपकी कॉइल की लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और सोलेनॉइड की अगर लेंथ कम होगी तो हम मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेक्जिबल नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कंसीडर ही क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, यानी कि हम लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की ही बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जब लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड होगी तो आपका जो बाहर का पॉइंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, ठीक है। पहले ये डायग्राम थोड़ा बिगाड़ देते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। अब हम कंप्लीट लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से है हमारी लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें करंट आई का इधर जा रहा है, इसमें करंट आई का इधर जा रहा है, ठीक है। ये सोलेनॉइड आपकी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी होने से क्या होगा, जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम नेग्लेक्जिबल मान के चलेंगे, ठीक है। और इनर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के चलेंगे अगर सोलेनॉइड आपकी बहुत बड़ी होगी, बहुत लंबी होगी, ठीक है। अगर आपकी सोलेनॉइड ज्यादा छोटी होगी तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेक्जिबल नहीं मान सकते हैं और इनर के मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम सोलेनॉइड को लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि हम कंसीडर कर चुके थे, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समथिंग इस टाइप की थी, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को तो नेग्लेक्जिबल मान रहे हैं क्योंकि आपकी सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की है, लंबी है मतलब। अब तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कहाँ, पी पॉइंट पर निकालेंगे। पी पॉइंट आपका इनसाइड पी पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो पी पॉइंट को हम अपने एम्पीरियन लूप में लेके चलेंगे। एम्पीरियन लूप यानी कि कोई क्लोज्ड पाथ। तो जैसे कि हम ये क्लोज्ड पाथ बना दिए, ये हम क्लोज्ड पाथ, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ यहाँ पर ले रहे हैं और इस क्लोज्ड पाथ की डायरेक्शन समथिंग इस टाइप से ले रहे हैं, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ये आपका ए बी सी डी क्लोज्ड पाथ है,
अब यहाँ पर हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है और एम्पियर्स लॉ लगा के हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या क्या कहता था, B डॉट dl इक्वल टू न्यू नॉट I टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए B डॉट dl यानी कि क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप आपका ABCD क्लोज्ड लूप है। ठीक है, ABCD क्लोज्ड लूप अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, B ये वेक्टर है ना, यहाँ पर B वेक्टर डॉट dl इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट dl, ये आपका A टू B, फिर इंटीग्रेशन B टू C B डॉट dl, फिर इंटीग्रेशन C टू D B डॉट dl, फिर इंटीग्रेशन D टू A B डॉट dl। ये आपका लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली ए बी क्या है, ये पॉइंट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है ये, और ए बी की डायरेक्शन भी ये है। मैग्नेटिक फील्ड और ए बी की डायरेक्शन सेम है, यानी कि कॉस थीटा जीरो है, थीटा 0 डिग्री का है ना। बी डॉट डी एल को जब हम खोलते हैं बी डी एल कॉस थीटा होता है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री का, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका बी डी एल। ठीक है, बी डी एल खुल गया ना, डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया। अब यहां पर देखिए बी सी ये परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, यानी थीटा 90 डिग्री का और cos 90 होता है आपका 0, यानी कि ये टर्म आपका 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए C टू D वाले टर्म में, C टू D यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 लेके चल रहे हैं, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को हम 0 डायरेक्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। D टू A परपेंडिकुलर है, तो यानी cos थीटा 90 डिग्री, तो ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड लूप में जो आपका लाइन इंटीग्रल था वो आपका बी डी एल आ गया A टू B के लिए। ठीक है, A टू B के लिए बी डी एल आ गया। अब हमें देखना क्या है, ये हम बी डी एल लिख दिए, A टू B इक्वल टू न्यू नॉट I टोटल। अब हम I टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, I टोटल के लिए हम सिंपल स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जो n हम मान के चल रहे हैं, n हम एक नंबर मान रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हम मान के चल रहे हैं, आपका n है। ठीक है, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं वो उसे हम n मान के चल रहे हैं। ठीक है, और इस सोलेनॉइड की लेंथ को, कंप्लीट लेंथ को हम L माने ले रहे हैं। ठीक है, L इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपके N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और L आपकी कंप्लीट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। तो आप देखेंगे जो कंप्लीट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है उसमें कितने टर्न होंगे, कंप्लीट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड में टर्न होंगे, एक यूनिट लेंथ में टर्न है N। ठीक है, तो L लेंथ में कितने टर्न होंगे, N इंटू L, L लेंथ में टर्न होंगे ना, टर्न नंबर ऑफ टर्न इन L लेंथ इक्वल टू N इंटू L, ये हो गए नंबर ऑफ टर्न इन L लेंथ। ठीक है, अब इतने नंबर ऑफ टर्न हो गए, तो हर एक टर्न में I का करंट फ्लो कर रहा है, एक टर्न में I का करंट फ्लो कर रहा है, तो N इंटू L टर्न में कितना करंट फ्लो करेगा, करंट इन NL टर्म इक्वल टू NL इंटू I। ठीक है, NL टर्म में आपका करंट होगा NL इंटू I। ठीक है, इतने टर्न हैं उनमें करंट है NL इंटू I। ठीक है, यानी कि जो हमारा टोटल करंट आया NLI आया। ठीक है, यानी कि न्यू नॉट NLI ये हमारा करंट आ गया। ठीक है, अब हम देखिए B डॉट DL को हमने मान लिया था, जो हम AB है, AB लेंथ को अगर हम L तक एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हमारा आ गया BL न्यू नॉट NLI। ठीक है, अब L यहाँ पर भी, L यहाँ पर भी, यानी कि जो आपका B आ गया मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट NI, मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा किसी P पॉइंट पर, सोलेनॉइड के अंदर कोई P पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया B इक्वल टू न्यू नॉट NI, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और I क्या है, हर एक टर्न में करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो आपका I था, और जो L था वो सोलेनॉइड की हमने लेंथ मानी थी। ठीक है,
और जब हम एम्पीरियन लूप को अभी ए बी को यहाँ तक एक्सटेंड किए थे, अब हम पूरे अगर सोलेनॉइड के लिए लेंगे तो ए बी को हम पूरी लेंथ एल के अक्रॉस एक्सटेंड कर देंगे। तो यानी कि बी आपका आ जाएगा बी इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। ठीक है, किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू न्यू नॉट एन आई आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक एम्पियर सर्कुलर लॉ का एक नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के अगले एप्लीकेशन के। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब टोरॉइड क्या होती है एग्जैक्टली उसे समझते हैं। टोरॉइड आपकी जैसे आपकी सोलेनॉइड थी, सोलेनॉइड को हम सर्कुलर शेप में बेंड करके रखते हैं, जिसके एंड को हम ज्वाइंट करते हैं तो वो हमारी बन जाती है टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड जो कि हेलिकल पाथ था, टोरॉइड सर्कुलर हेलिकल पाथ आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी टोरॉइड समथिंग समथिंग कुछ इस टाइप की टोरॉइड बन जाएगी। ठीक है, ये आपका पाथ सर्कुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली चीज है। जहां से करंट आई का इधर पास करेगा, आई का करंट इधर इनसाइड वापस चला जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लिया हमने इसका सेंटर है O, अब ये सर्कुलर पाथ है तो यानी कि ये सर्कुलर ही होगा। तो ये हमने मान लिया इसके चारों तरफ सर्किल, ये आपका एम्पियर लूप मान लिया हमने, एम्पीरियन लूप मान लिया। ठीक है, एम्पीरियन पाथ जो आपकी सर्कुलर है, ये अच्छे से बनाइए, अच्छे से सर्कुलर पाथ आपको ड्रॉ करना है। अब यहां से देखिए ये रेडियस मान लेते हैं आर की रेडियस है। ठीक है, अब जो टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका जो एम्पीरियन पाथ है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो एग्जैक्टली हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे क्या, B डॉट dl इक्वल टू न्यू नॉट आई होता है ना, न्यू नॉट आई। अब B dl की डायरेक्शन सेम है तो हम इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं B dl। ठीक है, B dl न्यू नॉट आई, आई टोटल, आई इनसाइड एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप जो आपका जो ब्लैक ब्लैक सर्किल है ये आपका एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर जितना आई है उसको हम आई कंसीडर करके चलेंगे। अब इसके अंदर कितना आई होगा उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स एक यूनिट लेंथ में। अब यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर टोटल लेंथ है 2 पाई आर की। ठीक है, 2 पाई आर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 पाई आर लेंथ में, 2 पाई आर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे 2 पाई आर इंटू एन। अब एक टर्न में करंट आपका आई का पास कर रहा है तो 2 पाई आर इंटू एन टर्न में करंट पास कितना करेगा, टोटल करंट आपका हो जाएगा 2 पाई आर एन इंटू आई, ये आपका टोटल करंट हो गया। अब B डॉट dl को एक्सटेंड हम करेंगे, B dl के ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे, न्यू नॉट आई की जगह हम 2 पाई आर एन आई लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब dl को एक्सटेंड करेंगे, dl इक्वल टू होगा 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो यानी B इक्वल टू 2 पाई आर इंटू न्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, ये हमने एक्सटेंड करके लिख दिया। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हुआ। अब B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई आपका आ गया, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका टोरॉइडल सोलेनॉइड की वजह से। यानी कि आपका कोई टोरॉइड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी B इक्वल टू न्यू नॉट आई होता है। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, न्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, आई क्या है, करंट पर यूनिट, जो करंट आपका एक टर्न में करंट फ्लो कर रहा है वो आपका आई है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये डेरिवेशन शायद अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।